सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, मैं दोबारा आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सावधान होकर सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा रोज देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को खड़ा करके वह राजा के पास गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन, आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया करके सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, वृत पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु जी का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले श्री सत्यनारायण जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहा और बताया, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आपने जो पहले संकल्प किया था कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करूंगा, आप उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रियस के विवाह के समय मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया जो उसने पहले संकल्प किया था। विवाह के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। उसके बाद वह दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण जी ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा, ये शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर डर के कारण धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से व्याकुल होकर, दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी।
एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत और पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर अपने घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की पत्नी व्रत करने के लिए तैयार हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वह दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण जी दोबारा संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाया और सपने में कहा कि हे राजन, प्रातःकाल होते ही दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सब धन धान्य आदि सब नष्ट हो जाएगा। राजा से सपने में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सुबह उठकर राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के बीच में बैठकर अपना सपना सबको बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वह राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त कर राजा के सामने लेके आए और विनयपूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। बाद दोनों वणिक पुत्र राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपना पहले का वृत्तांत उनको याद कर रहे थे और बहुत डरे हुए थे और कुछ बोल नहीं सक रहे थे। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश ही ये महान दुख प्राप्त हुआ है, अब इस समय कोई डर नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित भी किया। पहले जो उनका धन लिया था उससे 2 गुना धन करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके साधु ने कहा, हम आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। भज मन नारायण नारायण नारायण, लड्डू गोपाल नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सूजी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण जी की उसकी परीक्षा लेने की मन में इच्छा हुई और उन्होंने साधु से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी जी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद जल के ऊपर उठी हुई नाव को देखकर साधु वणिक बहुत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तब उसके दामाद ने कहा कि जो है, आप चिंता ना करें, आप शोक मत करें, दंडी जी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वह चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और दंडी जी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सामने जो मैंने झूठ बोला था, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी जी ने उसे रोता हुआ देखा और कहा कि रे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनको स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नाव में पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नाव में चढ़ा और उसे धन से परिपूर्ण देखकर उसने कहा कि भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर उसने देश के लिए अपने प्रस्थान किया।
साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण जी दोबारा रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नाव को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का गायब हो जाना कन्या को अत्यंत दुखी देखकर डर के मारे मन में साधु वणिक ने सोचा, क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। सबको दुखी देखकर डर के मारे हुए धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण जी ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नाव का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर उसने इस प्रकार कहा और उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति गायब हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वो दोबारा आएगी तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशवाणी से ये सब सुनकर शीघ्र अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया और दोबारा आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। इस प्रकार साधु वणिक जो है विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। उसके बाद पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। भज मन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सूजी आगे कथा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्टित होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव जी का पूजन कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकार के कारण ना तो वहाँ गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण जी को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजा के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के पास रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ और उसके संपूर्ण उसका धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण जी मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के पास गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह दोबारा धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से भक्ति सेवा और प्रभु चरणों में प्रेम आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह इस लोक में सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण जी के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए
और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक एवं सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर ध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र का आधा शरीर भगवान विष्णु जी को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार कर कर उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गौलोक प्राप्त किया। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी जी अद्भुत छवि राजे। नारद करद निरंतर, नारद करद निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी जी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठार, जिन पर कृपा करी, स्वामी जी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी जी श्रद्धा तज दीनी। सोबल भोग्यो प्रभु जी, सोबल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी जी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भगति करी, स्वामी जी वन में भगति करी। मन वांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी जी, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय।